मार्केट करने के बाद में घर लौट के आई हूँ और अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं करीब 5:30। बहुत बुरी तरह से थक गई हूँ। जब भी कहीं बाहर से आती हूँ मैं, जब मेरे घर में कोई भी या आप लोगों में से कोई भी, तो मोस्टली सभी की ये हैबिट होती है कि आते ही आते सबसे पहले हाथ पैर मुँह धोना। तो यही मेरी आदत भी है, क्योंकि बाहर धूल मिट्टी वगैरह ये सब चीज़ों का बहुत वो रहता है। मुझे वैसे भी उलझन होती है बहुत, जब तक आके सबसे पहले मैं रूम में नहीं जाऊंगी, सबसे पहले मैं हाथ पैर मुँह धोऊंगी। तो यहाँ पर देखिए रूम में आ गई हूँ और ये ना टॉवल से जब मुँह पोंछ रही थी तो नोज़ पिन मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। अब मुझे दूसरी नोज़ पिन भी लेना है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि दिन में हम लोग निकले हुए थे 12:15 बजे। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बज रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि वहाँ से हम लोग गंगा जी भी चले गए थे। गंगा जी के दर्शन किए, आकर्षित ने नहाया और अभी इतनी बुरी तरह से थके हैं कि सबसे पहले चाय चाहिए। अच्छा, चाय का टाइम ही है तो चाय तो चाहिए चाहिए। चाय पीने से थोड़ा सा रिलैक्स फील करूँगी, और इनको तो चाय की आदत है शाम में। और मेरा थोड़ा सर दर्द भी हो रहा है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। गई हालांकि कार से ही थी, लेकिन फिर भी बाहर तो निकलना पड़ता है शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने ना किचन वगैरह तो खाना वगैरह सब बना के गई थी, पर थोड़े से बर्तन छोड़ गई थी और किचन की स्लैब मुझे थोड़ी सी साफ़ करनी थी, क्योंकि बाकी तो सब साफ़ सुथरा था, बस थोड़ा सा मुझे साफ़ करना था। तो आते ही आते हाथ पैर मुंह धुला सबसे पहले, फिर किचन में स्लैब वगैरह साफ़ की। और ये देखिए थोड़े से बर्तन पड़े हैं जिनको मुझे वॉश करना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं चाय बनने रख दूँगी, साथ ही साथ यहाँ पर आलू बॉयल होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मामी सास आई हुई थी तो उनका व्रत था एकादशी का, तो फिर आलू बॉयल करने थे उनके लिए, क्योंकि व्रत का बनाना था। तो मैंने सोचा अभी घर का भी खाना बनाना है, फिर मामी का भी बनाना है, तो मैंने सोचा चलो आलू बॉयल कर लेती हूँ। तो इसी में थोड़े घर के लिए भी हो जाएंगे आलू फ्राई, जीरा आलू फ्राई, और उनके व्रत का भी हो जाएगा, और थोड़ा सा मेरा जो काम है ना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्योंकि ये वाले घर में मैंने कोई भी हाउस हेल्पर नहीं ली हुई है ना, तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और सारा मुझे अकेले ही करना होता है। यहाँ पर देखिए चाय भी अच्छे से बॉयल हो गई है। अब यहाँ पर मैं आलू रख दूँगी बॉयल होने के लिए और चाय छान लूँगी। मतलब एक चाय का क्या रहता है ना कि मॉर्निंग में और इवनिंग में ये लगता है कि बस एक बार चाय पी लीजिए, और इवनिंग का तो मुझे इतना नहीं लगता है, पर इनका बहुत रहता है चाय पीने का। बस पियेंगे एक ही कप, पर चाय की लत है। और थोड़ी सी चाय बॉयल होके फैल गई है, ये देखिए। और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं हमेशा से कटोरी में ही चाय पीती हूँ, मुझे कप में चाय पीना पसंद ही नहीं है, मेरा मुंह जल जाता है। तो मैं हमेशा कटोरी में ही पीती हूँ, आराम से ठंडी हो जाती है, फिर आराम से पी लेती हूँ। कप में मुझसे चाय नहीं पी जाती है, मेरी आदत नहीं रहेगी बिल्कुल भी कप में पीने की। तो यहाँ पर ये जो जिसमें मैंने चाय बनाया था ना, तो उसी को मैंने पानी से वॉश करके और अलग रख दिया है। मामी आएंगी तो उनके लिए भी चाय बना दूँगी। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, और पूजा कर ली है मैंने। तो हेलो, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और आ गई हूँ किचन में, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा है और आकर्षित की स्कूल की छुट्टी होने वाली है। टाइम कितना हो रहा है, 11:15 हो गया है। तो मैं आ गई हूँ किचन में और अभी ना मुझे कपड़े वगैरह धोने हैं, और आज मशीन नहीं लगाऊंगी, हाथ से ही कपड़े धुलूंगी मैं। तो मैंने सोचा चलो फिर बाद में मैं रेडी होंगी, सूट वगैरह पहनूंगी। अभी फिलहाल मैं सारे काम कर लूँ पहले घर के, वरना फिर ना कपड़े वगैरह धोने में गीले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो दूध वगैरह गर्म हो चुका है। सब्जी मैंने बना ली थी, ये देखिए परवल आलू की सब्जी बना ली थी। दाल भीग रही है और लंच बनाना है मुझे, और ये देखिए दाल भीग रही है। दाल बना लूंगी और राइस बना लूंगी। आटा वगैरह सब लगा के रख लिया था। और कल ना इतना ज़्यादा मैं थक गई थी, बुरी तरह से बहुत ज़्यादा थक गई थी। पहले मैंने सोचा चलिए रात का आप लोगों के साथ में लंच वगैरह शेयर करती हूँ, क्योंकि करना तो था ही काम, खाना तो बनाना ही था। लेकिन फिर इतना ज़्यादा थक गई कि ना फिर मैंने आप लोगों के साथ में शॉपिंग शेयर की, ना ही कोई बातचीत की, सीधे बस ब्लॉग अपना एंड कर दिया। और अभी भी सुबह से ढेर सारे काम किए घर के, क्योंकि कल छोड़ परसों है रक्षाबंधन, और अभी ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है राखी किस दिन बंधेगी।
कल या फिर परसों। अब देखिए परसों तो थोड़ी देर की है राखी, और अभी तो अभी ना राखी का भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। काफी सारे लोग हैं जो बनाएंगे 31 को रक्षाबंधन, और शायद कुछ लोग कल भी मनाएंगे। पर मम्मी से मेरी बात हुई थी ना, तो वो ये कह रही थी कि राखी जो कल है ना, परसों है, तो रात को 9 बजे से शायद बत्रा लग रही है, और सुबह तक है राखी। पता नहीं क्या है नहीं, कुछ नहीं पता, क्योंकि कुछ न सारे त्योहार ना 2 दिन के पड़ रहे हैं, इसलिए बड़ा कंफ्यूजन होता है। और यहाँ पर देखिए मैं दाल वॉश कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे लंच बनाना है। दाल वॉश करके फटाफट से दाल बनने रखूंगी और राइस बना लूंगी। रोटी वगैरह भी मैं अभी सेक के रख लूंगी, बाहर का कोई काम नहीं रखूंगी, क्योंकि अभी कपड़े धोने हैं ढेर सारे। और कल ना मैं राखी लेने नहीं जा पाई थी, तो अभी राखी लेने भी आज मुझे जाना है। जब आकर्षित कोचिंग चले जाएंगे ना, तब फिर मैं जाऊंगी राखी लेने के लिए। चलिए फटाफट से कर लेते हैं काम, और आराम तो है नहीं किस्मत में। हम लोगों की किस्मत में तो आराम नाम की चीज़ है ही नहीं। पूरे दिन काम करो और हालत ख़राब रहती है। क्या कहूँ रोज़ रोज़ इस टॉपिक पे, बस यही है कि थकान बहुत ज़्यादा रहती है, जिस वजह से कभी कभी तबीयत भी बिगड़ जाती है। चलिए फटाफट से लंच बना लूँ। सब्ज़ी तो मॉर्निंग में आकर्षित के टिफ़िन के लिए बनाई थी, परवल आलू की सूखी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी तो है, और आटा मैंने मॉर्निंग में ही ज़्यादा लगा लिया था, तो आटा और सब्ज़ी है। बस दाल और राइस बनाना है मुझे। यहाँ पर ये देखिए तुअर दाल बनने के लिए रख रही हूँ अरहर की। तो इसमें ये जो झाग रहता है ना, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो इसको हटा दूँगी और उसके बाद दाल बनने के लिए रख दूँगी। धीमी आंच पे इसको उबलने दिया था, तो जितना भी ये झाग था ना, ये हमारे शरीर में गैस बनाता है, और यूरिक एसिड की प्रॉब्लम इसी से होती है। तो ये ना बहुत ही नुकसान करता है। हल्दी और नमक ऐड करके दाल बनने रख दी है, और उसके बाद में मैं लगे हाथ रोटियां भी सेक लूँगी। एक्चुअली आज मुझे कपड़े भी वॉश करने हैं, तो कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन्हें हाथ से वॉश करने हैं, कुछ कपड़े मशीन लगाने के लिए है। तो जो मशीन में लगाने हैं तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-4 कपड़े हैं, तो उनके लिए तो अभी मुझे मशीन के लिए कपड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे। पर जो हैंड वॉश वाले कपड़े हैं ना, तो उनको तो मुझे वॉश करना ही है। तो कपड़े वॉश करने की वजह से ही ना मैंने अभी आज ना रेडी नहीं हो पाई थी। बस मैंने गाउन पहन लिया था, क्योंकि फिर ये होता है ना कि कपड़े गीले हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से ये काम भी कर लेती हूँ, और उसके बाद में शाम में टहलने लेने जाऊँगी तो रेडी हो जाऊँगी। यहाँ पर देखिए फटाफट से रोटियाँ भी बना ले रही हूँ। मॉर्निंग में आकर्षित के लिए पराठे सेके थे ना लंच के लिए, तो इसी वजह से तवा आपको थोड़ा सा काला काला सा दिख रहा होगा। अब यही रहता है कि खुद से ही सारे काम करने होते हैं ना, तो हम लोग कहीं का कहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं, और एडजस्ट करने से ही थोड़ा सा कुछ अपने कामों को हम लोग ईजी बना पाते हैं। और कल तो फिर मैंने ना मार्केट से आने के बाद में चाय वगैरह बनाई, फिर इतना ज़्यादा थकी थी और काम भी बहुत सारे थे, तो मैंने फिर कोई ब्लॉग नहीं शूट किया, और ये सीधे मैं नेक्स्ट डे ही ब्लॉग शूट कर रही हूँ। फटाफट से यहाँ पर बढ़िया बढ़िया फूली फूली सी रोटियाँ सेक लूँगी। ज़्यादा नहीं, केवल 4 रोटी बनानी है। दिन का क्या रहता है ना कि राइस वगैरह होता है, तो एक रोटी मुझे खानी होती है, और एक आकर्षित का कोई वो नहीं है कि खाना ही है। अगर उसने राइस खा लिया तो रोटी नहीं खाएगा, तो 4 रोटी सेक देती हूँ। 2 ये खा लेते हैं, एक में, और एक रखी रहती है। आकर्षित तो खाना हो तो खा लेता है, वरना फिर शाम में खा लेती हूँ। तो झटपट से देखिए रोटियां भी बन गई हैं, और साथ ही साथ सारे काम करूँगी लग के बिल्कुल, क्योंकि किचन वगैरह भी साफ़ कर दूँगी, और जो बर्तन निकलते जा रहे हैं बर्तन भी वॉश कर लूँगी मैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी चारों फुल्की रोटियां जो भी है ना सीख गई हैं, और ये थोड़ा सा जो बर्तन रहता है ना ड्राई आटा, इसको मैं एक बाउल में करके रख दूँगी। इवनिंग में जब रोटियां या पराठे बनाऊँगी तो फिर इसको यूज़ कर लूँगी, और उसके बाद जो ये बचेगा ना, तो फिर मैं आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनाऊँगी, तो उसी में इसको पूरा यूज़ कर लूँगी। फिर मैं इसको किचन में नहीं रखूँगी। ऐसा हमारे कल्चर में होता है, और मेरे घर में तो ऐसा ही होता है। तो चलिए अब 4 रोटियां रखनी है ना, तो छोटा सा ही एक हॉट
वाला जो टिफ़िन है उसको निकाल लिया, इसी में रख दूँगी मैं। यहाँ पर मुझे राइस भी बनने के लिए रखने, तवा भी गर्म है तो मैंने इसको गैस के ऊपर ही रखा छोड़ दिया है, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना तो फिर बस मैं धुलने को निकाल दूँगी। और देखिए परवल आलू की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी, और इस तरह से जो सब्ज़ी बनती है ना परवल आलू की, मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर में सभी को पसंद है। और जो वैसे बनते हैं ना परवल, थोड़े से लीचड़ टाइप के हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। तो साथ ही साथ सारे काम भी मेरे होते जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मैं थोड़े से बर्तन हैं अभी, और कढ़ाई वगैरह मैंने सब खाली कर ली है। सबसे पहले तो ये रोटी वाले बर्तन है ना, इनको भिगो दूंगी, क्योंकि इसमें आटा वगैरह गूंथती है ना तो ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है, तो इसको भिगोना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए दाल बन गई है, जब तक वहाँ पर बर्तन भीग रहे तब तक मैं यहाँ पर दाल वगैरह पलट लूँगी, और उसके बाद दाल को भी तड़का लगा दूँगी। कुकर को पानी से धो लूँगी और इसमें राइस बनने के लिए रख दूँगी। सोचा मैंने स्टीम राइस बनाऊँ, फिर मैंने कहा अब स्टीम राइस बनाने के लिए फिर से कौन बर्तन फैलाए, आजकल बहुत ज़्यादा काम रह रहा है और त्यौहार भी आ गया है तो थकान भी है, और मार्केट गई थी तो बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, तो बस थोड़ा सा आलस आ गया। फिर मैंने कहा चलो इसी में ही कुकर में ही राइस बना लेती हूँ। तो सेम कुकर में ही राइस बन रहा है, साथ ही साथ मैं दाल को भी तड़का लगा दूँगी, और सिंपल देसी घी और जीरे का ही तड़का लगा रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं ऐड कर रही हूँ। अगर हरी मिर्च वगैरह ऐड कर देती हूँ तो मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन आकर्षित फिर नहीं खाता है, बहुत नौटंकी करता है खाने में। अभी तक सब कुछ खा लेता था, पर अब ये बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है। तो ये देखिए दाल में तड़का लगा दिया है मैंने, और बस इसको भी एक तरफ रख दूँगी, और राइस बनने के लिए रख दिया है मैंने। अब यहाँ पर मैं झटपट से बर्तन वगैरह धो लूँगी और ये काम भी ख़त्म कर लूँगी। और आप लोगों की रक्षाबंधन की तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारी क्या करनी होती है, कपड़ों की शॉपिंग करनी हो तो करो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, राखी की तो तैयारी करनी पड़ती है, रक्षाबंधन में राखियाँ तो ख़रीदनी पड़ती हैं। मैंने ना पूरी मार्केट किया, सब कुछ किया, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वही लाना भूल गई, राखी लाना भूल गई मैं। तो मैंने सोचा चलिए नेक्स्ट डे मैं चली जाऊंगी, पर अब लग रहा है कि आज के दिन भी नहीं जा पाऊंगी, अब मैं सीधे कल जा पाऊंगी राखी लाने के लिए। और सारे काम भी देखिए हो गए हैं, बस आकर्षित आ जाए स्कूल से, और आकर्षित खाना वगैरह सब बना के रख दिया है, आकर्षित आ जाए तो सब लोग मिलके खाना खा लें साथ में, और बस थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करूँगी, और साथ ही साथ अपने ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करूँगी। कढ़ाई वगैरह देखिए मांजने में कितनी मेहनत पड़ती है, बहुत गुस्सा आते हैं मुझे, ये कुकर कढ़ाई और तवा धोने में बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, पर अब क्या करूँ, धोना है तो धोना है। तो चलिए आज का ब्लॉग किसी भी रीज़न में पसंद आया हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन पे प्रेस करेंगे ना तो जो जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। चलिए किचन का काम हो गया, ये देखिए सारा काम निपट गया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।